हेलो फ्रेंड्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज के हम वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 14 जिसका नाम है इंडिया विजन 2020। और आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। ओके, और अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो हम उस पार्ट को भी देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये जो चैप्टर है इंडिया विजन 2020, यानी कि ये जो चैप्टर लिखा है वो APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। और उन्होंने भारत 2020 तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर लेगा, इसके लिए कुछ सूत्री शपथ या हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं जिसका हर एक व्यक्ति को फॉलो करना होगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे देयर आर 4 स्पेसिफिक वेज इन विच आई बिलीव एवरी स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ विजन 2020। यहाँ पर 4 स्पष्ट तरीके दिए गए हैं और आई बिलीव यानी कि मेरा विश्वास है कि हर एक स्टूडेंट इसके परिदृश्य यानी 2020 का जो हमारा परिदृश्य है उसको बनाने में यानी उसका जो योगदान है वो हो सकता है। जैसे फर्स्ट है बी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है फ्रेंड्स परिश्रमी या उद्यमी, हमें परिश्रमी बनना होगा। वी मस्ट वर्क टुगेदर विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, यानी कि हम लोगों को सभी को साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए, दृढ़ संकल्प से, प्रयास से, बशीर रेजोल्यूशन और एक महान यानी कि शेयर रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन यानी संकल्प के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ मच कैन बी अचीव्ड, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लुक एट द मिरेकल दैट वर अचीव्ड बाय जापान एंड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लुक एट द मिरेकल यानी कुछ चमत्कार भी हमारे सामने हैं, जापान और जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी यानी कि बहुत जल्दी डेवलप हुए हैं। यू टू मस्ट वर्क हार्ड एट वट एवर यू आर डूइंग, और जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। सेकंड है बी इन्वेंटिव। इन्वेंटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स आविष्कारक बनना, यानी कि हमें आविष्कारक बनना पड़ेगा। वी हैव सीन दैट द वे दैट इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम द वर्चुअलिटी। अब हमने देखा कि हमारी जो भारतीय IT इंडस्ट्री है वो एक अस्तित्वहीनता से उभर कर एक नए रूप में आई है। ओके, विच इज़ विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन, और एक ग्लोबल के रूप में अपनी एक पहचान उसने बनाई है। दिस इंडस्ट्री हैज़ लार्जली ग्रोन ऑफ इट्स ओन, और ये जो इंडस्ट्री है अपने दम पर उसने हर एक चीज़ पाई है विदाउट टू मच गवर्नमेंट असिस्टेंस के, यानी कि कोई बिना किसी सरकारी सहायता के ये IT इंडस्ट्री आगे बढ़ी है। You too think creativity to find a niche of opportunity in which you think you can help India develop. अब हमें भी इसी तरीके से एक क्रिएटिविटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ओके, और अपॉर्चुनिटी एक अवसर के बारे में जिससे हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है लर्न गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स शासन करना। तो यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि हमें शासन करना सीखना पड़ेगा। नो डेवलपमेंट इज प्रोग्रेस अनलेस देयर इज अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जब तक स्थिर सरकार का कोई ताना बाना ना हो कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, यानी इसके लिए हमें कोई योजना बनाने की जरूरत होती है। विच हेल्प्स इंडिविजुअल, जो हमारी मदद करती है। ओके, and responsible the needs of the people and the same time help to regulate them, और जो लोग इसकी ज़रूरत को समझ सकें और इसमें अपना योगदान कर सकें। You can too practice this at your school। अब इसकी शुरुआत और अभ्यास हम स्कूल से ही कर सकते हैं। by participating in school student government, और यानी कि एक स्टूडेंट के रूप में भी हम सरकार का सहयोग कर सकते हैं। यू कैन हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर स्टूडेंट एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे हम ऑर्गेनाइज
जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लर्न टू फैसिलिटेट विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल, और बिना हम लोग क्या करें, किसी भी चीज़ को प्रयास करने के लिए यानी फैसिलिटेट करने के लिए विदाउट अटेम्प्टिंग यानी बिना किसी प्रयास के, नियंत्रण के हम लोग सीखें। दिस इज़ ऑल गुड प्रैक्टिस, ये सभी क्या है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। इफ़ सम डे हाउ यू डिसाइड टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इफ़ सम डे यानी किसी दिन हम भी क्या होंगे, यानी कि भारत की सरकार के लिए एक योगदान के रूप में जो हम काम करते हैं, ये भी एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। इवन इफ यू डू नॉट, यदि हम नहीं करते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड प्रैक्टिस ऑफ वट एवर वर्क यू आर डू इन लाइफ, और हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उससे हम क्या करते हैं, भारत की मदद करते हैं। फॉर लर्निंग हाउ टू वर्क विद द पीपल, और सीखते हैं कि हमें लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए। ओके, डू योर सिविक ड्यूटी। अब यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो हमारी नागरिक कर्तव्य हैं उनको हमें क्या करना है, उनको करना है। पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली एंड क्रिएटिवली इन अ सिविक प्रोग्राम इन योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पे अपने विद्यालय में या आस पड़ोस में नागरिक कार्यक्रम उत्साह से जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए। वट एवर इज क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, चाहे वो किसी पार्क की सफाई हो, प्लांटिंग ट्रीज पौधारोपण हो, हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज या निर्धन लोगों की मदद करना हो, चिल्ड्रन एंड इवन कीपिंग योर स्कूल कैंपस क्लीन, यहाँ तक कि जो स्कूल कैंपस क्लीन करने की बात हो। दिस कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर इमीडिएट एनवायरमेंट बट ऑल्सो इंडिया एज होल। तो ये चीज़ न केवल हमारे वातावरण के लिए अच्छी होगी बल्कि हमारे भारत के लिए भी अच्छा होगा। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपेंड इन सिंगापुर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जा रही है कि सिंगापुर की, कि जो सिंगापुर शहर था वो एक समय बहुत ही गंदा था, वंस एन अनटाइडी सिटी। टुडे ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड विलिंगली असिस्टेड बाय सिटीजन्स, और वहाँ की गवर्नमेंट और नागरिकों के कारण सिंगापुर हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में जो सिंगापुर है वो सबसे ज़्यादा साफ है। इफ़ ईच स्टूडेंट वर्क टुवर्ड्स द क्लीनिंग ऑफ देयर ओन नेबरहुड, यदि हर एक स्टूडेंट अपने नेबरहुड में यानी पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखता है, द पोल्यूटेड अर्बन सेंटर ऑफ इंडिया कुड बिकम क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो क्या होगा, यहाँ तक कि शहरों में भी हर एक चीज़ सुंदर और साफ भी बनेगी। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमें एक प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम करना होगा। द 10 पॉइंट ऑथ। अब हम आते हैं इसके 10 सूत्री शपथ की ओर, यानी कि हमें अपने जीवन में ये जो 10 शपथ हैं उनको लेना चाहिए और इन पर ज़रूर काम करना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ एन ऑथ दैट आई बिलीव एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री शुड लिव अप टू। अब ये जो एक शपथ है जो देश के हर बालक को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। इफ़ यू कैन मेक इट पॉइंट टू डू दीज 10 थिंग्स then you will have to start it to do your bit to realize the vision of India 2020। और यदि हमने इन 10 चीज़ों को करने का प्रयास किया तो हम ये समझ लें कि हमने भारत का सपना जो 2020 है उसमें अपना योगदान करना प्रारंभ कर दिया है। ओके, जैसे आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विद डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट, यानी कि मैं अपनी शिक्षा या कार्य के समर्पण की भावना से करूँगा और उसमें एक उत्तमता प्राप्त करूँगा। I will teach at least 10 person who cannot read or write to do। मैं ऐसे 10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको मैं शिक्षित करूंगा। I will plant at least 10 saplings and ensure their growth through constant care। मैं 10 पौधे रोपूंगा और उनके बड़े होने तक उनका निरंतर देखभाल करूंगा। I will visit rural and urban areas and work hard permanently wean away at least 5% from addiction and gambling। और मैं गांव और शहरों में जाकर वहां कठिन कार्य करूंगा,
हार्ड वर्क करूँगा। और 5 ऐसे लोग जो एडिक्शन से हैं, किसी व्यसन से हैं, या कोई गैम्बलिंग यानी कि जो किसी भी सट्टाबाजी वगैरह करते हैं, उनको मैं मुक्त कराऊंगा। आई विल कॉन्स्टेंटली endeavor टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रदर। और आई विल कॉन्स्टेंटली, मैं लगातार जो मेरे भाई हैं जो कष्ट झेल रहे हैं उनके लिए मैं उनके कष्ट हटाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। आई विल नॉट सपोर्ट रिलीजियस कास्ट लैंग्वेज एंड डिफरेंसेस। मैं किसी भी धर्म, जाति या भाषा के प्रति किसी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मैं किसी धर्म, जाति के भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा। इट विल बी ऑनेस्ट एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। मैं ईमानदार बनूंगा और दूसरों द्वारा अनुसरण किए जाने वाला उदाहरण भी एक बनूंगा। आई विल वर्क टूवर्ड बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन। मैं लोगों को जागृत करने का काम भी करूंगा। एंड मेक फैमिली राइटियस। और इसके बाद मेक माई फैमिली, और मेरी जो फैमिली है उसको भी सही करने का प्रयास करूंगा। आई विल रिस्पेक्ट ऑल वुमेन एंड सपोर्ट वुमेन एजुकेशन। मैं सभी महिलाओं का रिस्पेक्ट करूंगा और महिला शिक्षा को मैं समर्थन करूंगा। आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील लाइक रेस्ट ऑफ अस। मैं हमेशा ऐसे लोग जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज हैं, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा, मैं उन लोगों का मित्र बनूंगा और हमारे जैसा ही अनुभव कराने का प्रयास करूंगा। आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड पीपल। मैं देश व लोगों की सफलता का गौरवपूर्ण उत्सव मनाऊंगा। द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव द इंडोमिटेबल स्पिरिट। और द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के जो नौजवान हैं उनमें एक अदम्य जोश होना चाहिए। दिस मीन्स 2 थिंग, इसका मतलब 2 हैं। फर्स्ट, यू शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट। पहला कि हमारे सामने एक उद्देश्य है, उसके लिए हम काम करते हैं। इफ सेकेंडली, इफ़ यू इनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, यदि हमारा सामना कोई समस्या से होता है, वाइल डूइंग सो, इन चीज़ों को करने के लिए, डू नॉट अलाउ देम टू बिकम योर मास्टर। यानी कि हम मुसीबतों को अपना मास्टर नहीं बनने देंगे। बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम, हम समस्याओं के मालिक बनेंगे। डिफीट देम एंड सक्सीड, उन्हें हराएंगे और सफल होंगे। वन ऑफ आवर नेशंस ग्रेटेस्ट असेट इज़ द यंग पीपल इन इट। और हमारे देश में जो संपत्ति है वो क्या है, वो हमारे यहाँ के नौजवान हैं। ओके, और रिजर्व्स ऑफ द अर्थ, अंडर अर्थ एंड अबव अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के ऊपर हैं। व्हेन इग्नाइटेड माइंड्स वर्क विद इंडोमिटेबल स्पिरिट, अ प्रॉस्पेरस, हैप्पी एंड सेफ इंडिया एश्योर्ड। ठीक है, और जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक हैं, जो प्रज्वलित मस्तिष्क धरती के ऊपर, धरती पर, धरती के नीचे सूरज का साधन है, जब हम इन मस्तिष्क में अदम्य जोश से काम करेंगे तो एक समृद्ध, सुखी व सुरक्षित भारत का होना निश्चित है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये हमारा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।